जय हिंद दोस्तों, रैंगन टीम में आपका स्वागत है। और आज हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में हम जानेंगे कि हमारा कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है और कौन सा अक्षर का कौन सा विपरीत होता है। आज हम बहुत अच्छी धर्म ट्रिक के साथ जानेंगे ये। आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे जो अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCD हमारी की कौन सी किस नंबर पर आती है। और उसके बाद जानेंगे हम कि इसके एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं वो कौन कौन किसके विपरीत होते हैं। तो देखते हैं। एक ट्रिक है हमारे पास, एक इजूटी। इजूटी ई जो हमारी 5 नंबर पर आती है, जे हमारा 10 नंबर पर आता है, ओ 15 पर आता है, और T 20 ये 20 पर आती है, और Y 25 पर आती है। हम कह सकते हैं कि ये जो है 5 5 5 5 के अंतर से होते हैं। ठीक है। आप जानते होंगे कि A एक नंबर पर आता है, B दूसरे पे, C D, ये यहाँ तक तो आप, मैं मानता हूँ सभी लोग जानते हैं कि A एक नंबर पर, B दूसरे पे, C तीसरे पे, D चौथे पे। अच्छा, E हमारा जो है 5 पे आता है। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम F से। F जो होता है हमारा इस हिसाब से होता है। अगर ऐप को हम इस हिसाब से ना बनाकर थोड़ा सा इस हिसाब से कर दें, और ये एक, तो हमें देखिएगा ये एक हमारे 6 जो हैं थोड़े उल्टे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, ओनली इमेजिनेशन बनाना है दिमाग में। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। सिर्फ आप वीडियो देखते रहें ध्यान से, और आपको कुछ भी याद नहीं करना है, स्वतः ही याद होंगे आपको। बस मेरे साथ आप देखते रहो। ठीक है। तो ये हमने देखा कि ऐप जो होता है हमारा वो थोड़ा उल्टे 6 दिखाई दे रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो F होता है हमारा वो 6 नंबर पर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम जी की। जी जो होती है हमारी इस हिसाब से होती है। ठीक है। तो हम इस हिसाब से बना दें तो क्या इसमें हमें एक 7 की सिंबल दिखाई दे रही है ये। तो हम कह सकते हैं कि जी हमारी किस नंबर पर आती है, 7 पे। अब आता है हमारा H 8। H जो हम H को इस हिसाब से बनाते हैं। ठीक। अगर थोड़ा सा हम इधर से इधर कर दें और ये इधर से कर दें तो हमें 8 दिखाई नहीं दे रहे हैं। एच की जो शेप दिखाई दे रही है वो 8 के तरीका की एक शेप दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एच होता है वो हमारा 8 नंबर पर आता है। अच्छा, आई, अगर हम आई की बात करें तो आई अक्सर हम इस तरह से बनाते हैं, छोटी आई जो होती है। तो हमें ये नहीं दिख रहा कि ये हमारी 9। आई की जो एक शेप दिखाई दे रही है वो हमें 9 प्रकार की दिखाई दे रही है। किस प्रकार की? 9 की। तो हम कह सकते हैं कि जो आई होती है हमारी 9वें नंबर पर आती है। ठीक है। 10 पे ऑलरेडी हमारा है ये जे। ठीक है। 10 पे क्या आता है हमारा? जे। ठीक। अब बात करते हैं 11 के। तुमने देखा होगा, इसको मैं सेव करता हूं, और के जो होता है हमारा 11 इस हिसाब से बनाते हैं के। अगर हम इस हिसाब से ना बना करके थोड़ा सा इसको इस हिसाब से बना दें तो तुमने देखा होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, अगर हिसाब थोड़ा सा पलटेंगे हिसाब से, तो ये हमारे हिसाब से दिखाई देगा। तो ये थोड़ा हमें 11 टाइप करने दिखा दे रहा है, 11 इस हिसाब से। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक इमेज बनानी है। ठीक है। तो के जो है हमारा 11 पे आ जाएगा। एल, एल की हम बात करें, एल जो होता है इस हिसाब से बनाते हैं। अगर हम इस हिसाब से ना बनाएं, हम तो इस हिसाब से बनाएंगे, हल्की सी किस हिसाब से बनाएंगे, इस हिसाब से। जो एल है हमारी इस हिसाब से थोड़ी सी हम शेप इस हिसाब से कर देंगे। तो क्या एल हमारी 12 पे नहीं दिखाई दे रही है? तो हम कह सकते हैं जो एल है हमारी वो हमारी किस नंबर पर आती है? 12 पे। ठीक है। एल के बाद बात करते हैं हम, एल के बाद आता है हमारा एम। ठीक है। एम इस हिसाब से बनाते हैं हम। ठीक। तो अगर हम आगे एक डंडा लगा दें, यानी कि एक बना दें, तो ये एम की जो शेप हो जाएगी वो 13 नहीं हो जाएगी। ठीक। अब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एम जो है हमारा वो 13 पे आता है।
ठीक है। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं एन की। किसकी? एन की। एन हम अक्सर बनाते हैं इस हिसाब से, लेकिन भैया हम ऐसा ना बनाएंगे। क्यों बनाएंगे हम ऐसा? हम तो ऐसा बनाएंगे। हम एन को किस साथ बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे। तो क्या हमें ये एन जो है ये हमें 14 पे दिखाई नहीं दे रहा है? जो एन की जो शेप है, आकार है उसकी, जो दिखाई दे रहा है वो हमें 14 प्रकार का दिखाई दे रहा है। एक 14 के हिसाब से हमारे 14 बनते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एन हमारा जो होता है 14 पे आता है। अच्छा, आर डी हमारा 15 हमने लिख रखा है, वो हमारा 15 पे होता है, क्योंकि इस ट्रिक का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, एजोटी, ठीक है। तो बात करते हैं हम आगे। 15 के बाद हमारा आता है 16, और 16 पे आती है हमारी पी, ठीक है। तो पी देखी होगी आपने, इस हिसाब से बनाते हैं हम, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी हम इस हिसाब से ना बना करके पी को थोड़ा सा इस हिसाब से घुमा दें और ये बना दें, तो हमें दिख रहा है एक उल्टे 16 है। अगर ये हमारा 16 है, अगर हम इसको उल्टे कर देंगे तो ये इस टाइप की शेप दिखेगी हमें। तो ये पी जो हमारी कितने नंबर पर आती है? 16 पे। अच्छा, बात करें हम 17 पे आता है हमारा क्यू। क्यू को अक्सर लोग ऐसे बनाते हैं, हम भी बनाते थे। तो क्या हम अगर यहाँ इस हिसाब से ये जोड़ दें, तो क्या हमें इसमें थोड़े जे 70 दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें? ये जो शेप है इसकी क्यू की, ये एक 17 की दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं क्यू जो हमारा कितने पे आता है? 17 पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम आर की। आर कितने नंबर पे आता है हमारा? तो आर जो है हम बनाते हैं इस हिसाब से, यही तो होता है। अगर आर को आप ध्यान से देखें, अगर हम इसकी जो खुली हुई शेप है, अगर हम इसको थोड़ा सा मोड़ दें, ठीक है, इस हिसाब से, ये इस हिसाब से कर दें और ये हिसाब से, और इसके एक, तो ये आर की जो शेप है हमें 18 की नहीं दिखाई दे रही है? आर की जो शेप है वो एक 18 तरीके की दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि आर जो होती है हमारी कितने पे आती है? 18 पे, ठीक है। आर के बाद चलते हैं हम एस। क्या? एस। एस जो होती है इस टाइप से बनती है हमारी, ठीक है। किस टाइप से बनाते हैं हम एस को? इस हिसाब से। अगर आप देखें, अगर थोड़ा सा एस की ये जोड़ दें हम और एक इसके आगे लगा दें, तो हमें 19 नहीं दिखाई दे रहे? क्या? 19, ये 19 दिखाई दे रहे हैं हमें। तो हम कह सकते हैं कि एस हमारी 19 पे आती है। अच्छा, आर डी हमारी टी 20, आप जानते हैं 20 टी 20 20 होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टी हमारी 20 पे आती है। और 21 पे आता है हमारा यू। अच्छा, 21 के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यू की कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो कि हम इसको याद करें। तो यू हमारा ऑलरेडी 21 पे आता है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, यू के बाद आता है हमारा वी। हम तो इससे बचपन से पढ़े चले आ रहे हैं कि भैया कौन सी नंबर वाली वी? क्या 22 नंबर वाली वी? कौन सी? 22 नंबर वाली वी। तो ये हमारे कित नंबर पर आती है? 22 पे। हमने छोटे छोटे कक्षों में अक्सर पढ़ा है 3 4 5 6 में, कि मैं सब कौन से नंबर की भी बनाए? तो 22 नंबर वाली भी। तो ये हमारी 22 नंबर वाली भी होती है, ठीक है। तो हम ये किस नंबर पर आती है? 22 पे। अच्छा, बात करें हम 23, यानी कि डब्लू। डब्लू की जो शेप होती है ये इस टाइप से होता है, ठीक। अगर हम इसके आगे 2 बना दें, तो ये आपको, अगर हम थोड़ी सी इधर ऐसे घुमा दें, ये हमारा बना डब्लू। इधर से देखोगे आप तो डब्लू, अगर हम इधर से जोड़ दें ये 2, तो ये हमें 23 दिखाई नहीं दे रहा है? किस टाइप से दिखाई दे रहा है? 23। तो ये क्या हमारी डब्लू जो होता है हमारा कितने पे आता है? 23 पे, ठीक है। बात करें हम 24, एक्स, ठीक। एक्स हमारे इस हिसाब से बनता है। अगर हम इसका एक ही सरा जोड़ दें, ठीक है, और इसके आगे हम 2 जोड़ लगा दें, तो हमको ये 24 दिखाई नहीं दे रहा है? कितना? 24। तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो होता है हमारा 24 नंबर पर आता है। अच्छा, वाई की बात करें, तो वाई ऑलरेडी हमारी है ये 25 पे। मैंने टिक लिख रखा है ऊपर इजोटी, ठीक है। वाई हमारी 25 पे। और आप सबको पता है कि जेड हमारा 26 पे आता है। तो
ये हुए हमारे नंबर, ठीक है। क्या कौन सा हमारा अक्षर किस नंबर पर आता है, इसका ऐसे समझो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत बड़ा रोल रहता है। और मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ अपोजिट की, जो कि एक दूसरे के कौन किसका अपोजिट होता है उसका। इन दोनों का हमारे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो होता है वो पूरा ही इन पे ही डिपेंड होता है। तो मैं अब बात करता हूँ अपोजिट की, अपोजिट अक्षरों की, ठीक है, कि कौन किसके अपोजिट होता है। तो देखिए, जो ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए। PK HS JQ MN LOVE, ठीक, GT IR और DW CX UF BY AZ। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूनी 26। तो ये हमारे कितने कैपिटल हो गए, मतलब सॉरी कितने अक्षर हो गए, ये हो गए हमारे कितने 26। तो देख सकते हैं हम ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट कह सकते हैं हमें ना। तो हम जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं, आप जैसे PK, जैसे मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, आप मैं प्रॉपरली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सीरियस ना लें, मैं एक से आपको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बस। तो ट्रिक हमारी ये है कि एक PK नाम की यानी कि पिंकी नाम की लड़की थी, HS हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि हाई स्कूल में पढ़ती थी। क्या, पिंकी नाम की लड़की थी, हाई स्कूल में पढ़ती थी। जाकिर JQ, जाकिर मैन आदमी, मैन MN, मैन आदमी से क्या LOVE, क्या हो गया था, लव हो गया था। एक पिंकी नाम की लड़की थी, HS हाई स्कूल में पढ़ती थी। JQ यानी कि जाकिर, MN मैन आदमी से, LOVE लव यानी कि लव करती। ये दूसरे के अलग अलग है, ठीक है। इसी विशेष धारा, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट, ठीक है। क्या, लव करती थी। तो उनका लव काफ़ी दिन हो गए, चलते 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 काफ़ी समय हो गया था। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर वाले शादी तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, आप एक हिंदू हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा करते हैं हम भाग चलते हैं घर से। दोनों ने सलाह मिलाई, तो वो कहते हम भाग चलते हैं घर से। तो सीधी बात है, जब भाग नहीं जाओगे तो आप सीधे GT रोड यानी कि बस से, और बस हमारी कहाँ चलती है, GT रोड पर। तो वो GT रोड यानी कि बस स्टैंड पर पहुँचे। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया लड़की ने कि अगर मैं बस से जाऊँगा तो हो सकता है कि लड़की का भाई आकर मुझे पकड़ ले। तो उन्होंने कहा हम बस से नहीं यानी कि GT रोड से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे IR इंडियन रेलवे। कैसे, IR इंडियन रेलवे से जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि जब हम स्टेशन पर जाएंगे तो ट्रेन तो वहाँ खड़ी होती नहीं है, तो हमें कुछ समय ट्रेन का वेट करना पड़ता है। तो वो भी वहीं वेट करने लगे थोड़े से। तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ नहीं, ड्यू पीते हैं, DW ड्यू पीते हैं। तो वो ड्यू ले आए। अब आप जानते हैं ड्यू के साथ जब पेप्सी अच्छी नहीं लगती है अकेली, तो उसके साथ वो क्या लाए, क्रैक्स, CX क्या लाए थे, क्रैक्स लाए। और क्रैक्स लाए और ड्यू पी और क्रैक्स भी खाए थे उन्होंने। फिर उसके बाद अक्सर हमने देखा है जब भी हम पेप्सी पीते हैं, कोई सी पिए, ड्यू हो या कोई हो, तो हमें एक उफ सी एक डकार सी आती है, तो हम कहते उफ। तो उन्होंने उफ करी। और जब लड़की ने भी पी, लड़का ने भी, तो उसका लड़की का दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ। उसने कहा कि भागना घर से गलत बात है, मम्मी पापा की बेइज्जती होगी। तो जब उनका दिमाग शांत हुआ तो उन्होंने बाय बाय बोली लड़के से, और फिर एक दूसरे के मतलब आज़ाद हो गए, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये ट्रिक आपको बहुत तो पसंद आई होगी और अच्छी भी आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। P का अपोजिट Q होता है, ठीक है। और H का अपोजिट S होता है, और J का अपोजिट Q होता है, और M का N, और L का O, और V का E, G का T,
और आई का आर, डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, यू का एफ और बी का वाई, ए का जेड। ये क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम इन पर एक दो एग्जाम्पल की। कई सवाल हमारे जो एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, तो हम यहाँ पे एक दो उदाहरण दे के अभी समझाते हैं। इन्हीं से मैं उदाहरण लिख देता हूँ एक, जैसे एस को इन्होंने लिखा है ये लिखा है, ठीक है, PRNS, कोई लिखते हैं KIMH। तो डी को क्या लिखेंगे, यहां लिखा है इन्होंने PRNS को KIMH लिखा जाता है, तो AZCD को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि P यहाँ क्या है, पहला अक्षर P है और यहाँ क्या है K। तो हमारे दिमाग में थोड़ी सी घूमनी चाहिए, एक इमेजिन चलनी चाहिए। क्या एक स्टोरी थी हमारे दिमाग कौन सी, PK, यानी कि P और K। तो कौन था, तो हमें देख सकते हैं इसका अपोजिट क्या है, ये K, क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। फिर हमने देखा R है, अगला अक्षर कौन सा हमारा, R है। फिर हमने देखा आर के साथ है IR, यानी कि हमारे इंडियन रेलवे। तो इसका मतलब सीधी बात है आर के साथ आई होनी चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, आई, ठीक है। फिर हमने देखा एन का होता M, यानी कि मैन, कौन सा था, आदमी था, मैन, जाकिर मैन। तो M का अपोजिट देखा हमने एम। और एस का सीधी HS, यानी कि हाई स्कूल, HS। जब यहाँ पे S है तो सीधी बात है हमारा इसका अपोजिट क्या होगा, H होगा, ठीक। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ए का अपोजिट क्या होता है हमारा। दोस्तों अभी लाइट चली गई थी, मैं अभी रुकता हूँ वीडियो को। क्षमा चाहता हूँ, अभी लाइट चली गई थी, तो हम फिर से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम अपने सवाल पे आते हैं वापस। तो ए का अपोजिट हमारा क्या होता है, ए का अपोजिट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पी का अपोजिट के होता है, आर का आई, एन का एम, एस का एच। तो हमने देखा ए का अपोजिट क्या होगा हमारा, जेड, क्योंकि क्या वो आज़ाद हुए थे ना, आज़ाद हुए। तो अब जेड देखा है, जेड का अपोजिट क्या होगा, ए, ठीक। सी, यानी कि क्या, सी का अब हमारे दिमाग में आना चाहिए सी यानी कि क्रैक्स, उन्होंने क्या खाए थे, क्रैक्स खाए थे। तो सी का अपोजिट क्या होना चाहिए, एक्स, क्रैक्स। डी से होना चाहिए हमारा ड्यू, यानी कि डी यहाँ पे तो डब्लू, इसका मतलब जब डब्लू लाना है ढूंढ के, तो इसका डब्लू। तो ये इसका अपोजिट हो गया सब, ठीक। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और एक और लेता हूं मैं एक एग्जांपल, जैसे जैसे कि मेरा कोई जैसे नाम लेता हूं मैं एक अमित ले लेता हूं, जैसा अमित को लिखा जाता है ये लिखा जाता है, अमित को इन्होंने JNRG लिखा है। तो SHAM, श्याम को क्या लिखेंगे, ठीक है, यह हमारा सवाल है। अमित को ये लिखा जाता है, तो श्याम को क्या लिखा जाएगा। तो बस क्या होना चाहिए, पहले हम क्या करते हैं, इसका पहला अक्षर लेते हैं, इधर का पहला अक्षर लेते हैं, पहले हम मिलाते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है। तो हम देखते हैं, हमने देखा इधर ए है और इधर देखा हमने जेड है। तो हमें दिख रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत हैं, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। एम का एन, आई का आर, ठीक है, इंडियन रेलवे, GT रोड, ठीक है। तो वैसे ही क्या करना हमें, एस का अपोजिट देखना है, सीधा एस का अपोजिट। तो एस जब हमारे पास है तो हमें देखना चाहिए क्या होना चाहिए, जो कि एस का एच था। तो क्या है, एच, एस का एच, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल, HS, ठीक है, एच है।
तो एच का क्या होना चाहिए, एकदम दिमाग, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए, जो हमारी कहानी थी वो आनी चाहिए कि क्या था, तो एस, क्या था, एस। बाई, ठीक, बाई है हमारे पास, तो क्या होना चाहिए, यानी कि उन्होंने क्या किया, बाय बाय, तो क्या होना चाहिए, बी, ठीक है, क्या होना चाहिए, बी। ए देखा हमारे पास ए है, तो क्या होना चाहिए इसका, जेड, यानी कि जेड, आज़ाद हुए वो। एम, एम यहाँ पर क्या होना चाहिए, एन, यानी कि मैन, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जो अभी जैसे मैंने पीछे नंबरिंग समझाई थी कि कौन सा हमारा किस नंबर पर आता है, तो उसका हम सवाल देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि कोई हमारा है एम एस क्यू आर टी, ये ले लेते हैं, और इसको लिखा है इन्होंने एन टी आर एस और यू, ठीक है। और अगला है हमारा के आई एन टी आर। तो अगला हमारा क्या आएगा, ये हमारा, तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इनकी क्या करते हैं, नंबरिंग लिखते हैं, ठीक है। हमें देखना होता है पहले, जब सवाल दिया होता है तो हम देखते हैं कि अपोजिट तो नहीं है, तो हमने देखा एक दूसरे के यहाँ एस का टी, यानी कि हमारा अपोजिट वाला सिस्टम नहीं बनना है। जैसे हमने देखा एम का एन होता है, लेकिन एस का टी नहीं होता है ना, क्यू का आर नहीं होता है, आर का एस नहीं होता है, टी का यू नहीं होता है, तो हमने देखा एक दूसरे का अपोजिट नहीं बनना है, तो हमें क्या, एक दूसरे नंबरिंग डालनी चाहिए। फिर हमें क्या होता है, नंबर, फिर सोचना चाहिए हमें क्या हो सकता है, तो नंबरिंग हो सकता है हमारा। तो क्या 13 पा, एम कितने पाता है हमारा, 13 पाता है, एस कितने पाता है, 19 पाता है, क्यू हमारा कितने पाता है, 17 पाता है, आर कितने पाता है हमारा, 18 पाता है, टी कितने पाता है, 20 पाता है, ठीक है। यहाँ देखा हमने ये 14 पाता है हमारा, टी कितने पाता है, 20 पाता है, आर कितने पाता है, 18 पाता है, अच्छा, एस कितने पाता है, 19 पाता है, यू कितने पाता है, 21 पाता है। तो जब हमने अक्षर देखे थे तो हमें नहीं लग रहा था, लेकिन जब हमने इनके नंबर लिखे थे, तो एकदम हमें दिखने लगा कि इसका मतलब क्या होने लगा, एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। हमने देखा यहाँ 13 है, यहाँ 14 हो गए, यहाँ 19 थे, यहाँ 20 हो गए, यहाँ 17 थे, यहाँ 18 हो गए, यहाँ 18 थे, यहाँ 19 हो गए, और यहाँ 20 थे, यहाँ 21 हो गए। तो हमने देखा क्या, एक एक इसमें क्या होता है, प्लस होता जा रहा है। तो ठीक है, उसी हिसाब से हम इसका नंबर लिखेंगे, और इसमें एक एक प्लस करके हम आगे लिखते हैं, ठीक है। के, अभी मैंने बताया कि के हमारे कितने पाता है, तो 11 पाता है, ठीक है। तो के हम क्या लिखेंगे, 11। आई हमारे कितने आती है, 9, ठीक है। आई हमारे कितने पाती है, 9 पे। एन हमारे कितने पाता है, 14 पे, ठीक है। एन कितने पाता है हमारा, 20 पे। आर कितने पाता है हमारा, 18 पे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम एक एक इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे हिसाब से इसमें क्या किया है उन्होंने, एक एक जोड़ते गए हैं, 1 प्लस 1, इसमें क्या क्या है, +1, इन्होंने सब में प्लस प्लस +1 +1 +1, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे, ठीक है। हमने 11 में एक जोड़ दिया, 12, 12 पे क्या आता है हमारा, L, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, L, क्या किया हमने, +1 किया, ठीक है। अगला है जो आई, आई हमारे कितने पे आती है, 9 पे। अगर हम उसमें एक जोड़ दें, आई कितने पे आती है हमारी, 9 पे। अगर इसमें एक जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 10। तो जो अगला अक्षर आएगा हमारा +1 करने के बाद, तो अगला 10, 10 पे क्या होता है हमारा, जे, इजोटी, मैंने बताया था आपको, इजोटी, इजोटी, यानी कि ई 5 पे, जे 10 पे, ओ हमारा 15 पे, बी, टी 20 पे, और वाई हमारा कितने पे, 25 पे, ठीक है। तो अगला क्या आएगा हमारा, जे, ठीक है। अगला फिर है हमारा एन, एन कितने पाता है, 14 नंबर पर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, 1 + 1 करेंगे, और ये 14 से कितने होता है, 15, 15 पे क्या आता है हमारा, ओ, ठीक है।
20 20 20 में क्या करेंगे हम 1 जोड़ेंगे और अगला क्या आएगा हमारा 20 में 1 जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारा 21 और 21 पे क्या आता है हमारा u। ठीक है, इसमें भी हम ऐसी 1 प्लस करेंगे r में। r कितने बात थी हमारे 18, 18 में 1 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे 19 और 19 क्या आता है हमारा s। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आया क्या आया LJOUS। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आया। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।